हेलो फ्रेंड्स, सो लेट्स डिस्कस सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द रेबीज वैक्सीन। ओके, तो रेबीज वैक्सीन अल्टीमेटली लाइफलेस फॉर्म में रहता है, पाउडर फॉर्म में रहता है एंड इट नीड टू रिकॉन्स्टिट्यूट मीन्स इसको डाइल्यूट करके हमें पेशेंट को 1 ml इंट्रामस्कुलर इसको देना रहता है। तो 1 ml इसकी डोज है। रूट इसका क्या है? इंट्रामस्कुलर है। सम वेयर इट मेंशन देयर इंट्राडर्मल भी इसका रूट हो सकता है, बट डेफिनेटली इंट्रामस्कुलर मोस्ट कॉमनली हमारे क्या है? रूट है फॉर दिस रेबीज वैक्सीन। तो लाइफलेस फॉर्म में ये पाउडर फॉर्म में एंड इसको डाइल्यूट करके 1 ml इसको क्या करना है? हमें देना रहता है। तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस एंड यू कैन से प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, इसे दो तरीके होते हैं फॉर गिविंग दिस रेबीज वैक्सीन। प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस मीन्स डॉग ने अभी काटा नहीं है, बट डेफिनेटली प्रिकॉशनरी हम मेजर ले रहे हैं टू प्रिवेंट द काइंड ऑफ यू कैन से जो भी कॉम्प्लिकेशन आएगा आफ्टर द डॉग बाइट। तो प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस किसको नीडेड हो सकता है? प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस पीपल हु आर एट हाई रिस्क ऑफ रेबीज, मोस्टली वर्टेने जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, ओके, एनिमल जो कैचर्स हैं या फिर एनिमल जो हैंडलर्स होते हैं, दे आर यू कैन से मोर प्रोन फॉर दिस काइंड ऑफ रेबीज एंड दैट्स वाई इनको प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस एट द यू कैन से ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना पड़ता है। इनके 3 डोज होते हैं, 3 इंट्रामस्कुलर डोसेज इट रिक्वायर्ड फॉर द प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। फर्स्ट डे यू कैन से फर्स्ट डोज लगता है और यू कैन से ऑन थर्ड डे, सॉरी 3 डोसेज लगता है फर्स्ट डे एंड फॉलोड बाय 7th डे फॉलोड बाय 21st या 28th डे। फर्स्ट डे, 7th डे, 21 यू कैन से 21st या फिर 28th डे, ये ऐसे 3 डोज हमारे लगते हैं। 21वें दिन लगाओ या फिर 28वें दिन लगाओ, बट डेफिनेटली 21वें दिन या फिर 28वें दिन ही हमारा एक डोज हो गया। देन 7वें दिन या फिर जो हमारा पहला दिन है, पहला दिन, 7वां दिन और 21वां या फिर 28वां दिन जो भी हम वैक्सीन लेंगे रेबीज वैक्सीन, डेफिनेटली 3 डोसेज की हमारी क्या होगी? इंट्रामस्कुलर ये है, तो ये प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस में ये आएगा। ओके, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द 3 डोसेस वी नीड अ काइंड ऑफ बूस्टर ऑल्सो। ओके, तो आफ्टर दिस कंप्लीशन या फिर जब पहला बाइट या फिर आपने जब पहला डोज लिया था ना, उसके 1 साल हो जाने के बाद या फिर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर आफ्टर यू कैन से आफ्टर योर फर्स्ट डोज, डेफिनेटली यू नीड अ काइंड ऑफ फर्स्ट बूस्टर। तो फर्स्ट बूस्टर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर 1 ईयर आपको लगेगा एंड फॉलोड बाय एवरी 5 ईयर आपको काइंड ऑफ रेगुलर बूस्टर यू कैन से प्री एक्सपोजर जितने भी हमारे पर्सन है ना उनको रिक्वायर्ड होगा। ओके, तो बूस्टर रिक्वायर आफ्टर 1 ईयर एंड फॉलोड बाय एवरी 5 ईयर देयर आफ्टर देर इज अ नीडेड ऑफ अ बूस्टर। ओके, इन अवर प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस मीन्स अ काइंड ऑफ डॉग ने बाइट कर लिया है एंड डेफिनेटली डॉग बाइट करने के बाद हमें रेबीज वैक्सीन देना है। रेबीज वैक्सीन देना है, बट अलॉन्ग विद दैट वुंड मैनेजमेंट भी हमें नीडेड होता है। वुंड मैनेजमेंट क्या है ये हम अभी फर्दर डिस्कस करेंगे, बट डेफिनेटली पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस है ना, इसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में कौन कैंडिडेट आएंगे, कौन पर्सन आएंगे? अल्टीमेटली ये तीनों को क्या किया है? डॉग ने बाइट किया है, बट डेफिनेटली ऑन द बेसिस ऑफ द एनिमल बाइट, कितना बाइट किया है, किस जगह पे किया है और यू कैन से कितना उसका यू कैन से डेप्थ है पर्टिकुलर बाइट का, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव डिवाइडेड द पर्टिकुलर एनिमल बाइट और यू कैन से डॉग बाइट आफ्टर द यू कैन से डॉग बाइट into the 3 कैटेगरी, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में क्या आएगा कि डॉग ने बाइट नहीं किया है, बस उसने अपना जो यू कैन से माउथ से सिर्फ टच किया है और यू कैन से लिक किया है ऑन द इंटैक्ट स्किन द पर्टिकुलर पर्सन या फिर जो भी कुछ काइंड ऑफ कैंडिडेट होंगे, ओके, या फिर जो पेशेंट होंगे, दे विल बी कम इन द कैटेगरी 1। कैटेगरी 2 में कौन कौन से आएंगे? माइनर स्क्रैचेस किया है, ओके, यानी कि एनिमल के जो या फिर जो डॉग के जो काइंड ऑफ जो टीथ है ना उसके थ्रू माइनर स्क्रैचेस आए हैं या फिर एब्रेजन आए हैं विदाउट ब्लीडिंग, तो ये क्या होगा? कैटेगरी 2 में आएगा। कैटेगरी 3 में क्या आएगा कि अल्टीमेटली एब्रेजन भी है, स्क्रैचेस भी है, ब्लीडिंग भी हो रही है और सिंगल और मल्टीपल काइंड ऑफ ट्रांसडर्मल बाइट्स भी हुए हैं। ओके, आपको दिख रहा है कि बाइटिंग, आपको वहाँ पे पैटर्न भी दिख रहा है, ओके, ब्लीडिंग भी हो रही है, एब्रेजन भी है, स्क्रैचेस भी है, तो ये कैटेगरी 3 में आएगा। तो कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 इनको हमें क्या रहता है? मैंने आपको कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 आपको बता दिया। नाउ कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में हमें वुंड मैनेजमेंट भी नीडेड होता है अलॉन्ग विद दैट रेबीज वैक्सीन। तो रेबीज वैक्सीन विद वुंड मैनेजमेंट हमें नीडेड होता है, बट अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू रिमेंबर कि जितने भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो पेशेंट है ना, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जितने भी कैंडिडेट होंगे जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी वीकेंड है, उनको, उन सभी कैंडिडेट्स को हमें क्या करना है? वुंड मैनेजमेंट विद रेबीज वैक्सीन हमें नीडेड होता है। ओके, तो कैटेगरी 1 के कैंडिडेट्स को या फिर कैटेगरी 1 के जितने भी पर्सन होंगे हम उनको अ काइंड ऑफ वुंड मैनेजमेंट नहीं देंगे। ओके, देयर इज नो नीड ऑफ वुंड मैनेजमेंट इन द कैटेगरी 1, बट डेफिनेटली अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, तो अगर काइंड ऑफ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है बट और दे बिलोंग्स इन द कैटेगरी 1, then also we will give a kind of wound management along with that rabies vaccine. Okay, now wound management क्या है? wound management means there is a immediate irrigation with running water
फॉर 10 मिनट विथ सोप एंड वाटर। ओके, जो भी बाइट एरिया है आपको इरिगेशन करना है, वॉश करना है विथ रनिंग वाटर फॉर 10 मिनट विथ सोप एंड वाटर। ओके, सिप्लाडिन वगैरह आपको वहाँ पे अप्लाई करना है टू एंटीसेप्टिक पर्पस। ओके, एंड 70% अल्कोहलिक आप वहाँ पे क्लीन कर सकते हो। टिटेनस की इंजेक्शन ले सकते हो एंड एंटीबायोटिक जो भी प्रिकॉशनरी काइंड ऑफ मेजरमेंट रहेंगे आपको वहाँ पे लेना है। तो एंटीबायोटिक, टिटेनस इंजेक्शन, सिप्लाडिन वगैरह का एप्लीकेशन। ओके, एंड अलॉन्ग विद दैट इरिगेशन, ये सभी जो हमारे वे है ना, दे विल कम अंडर द वुंड मैनेजमेंट। वुंड मैनेजमेंट में एक और आपको आएगा कि जो हम इम्यूनोग्लोबुलिन लेंगे ना, मतलब जो ऑलरेडी प्रिपेयर जो एंटीबॉडी है ना, ये भी इसके अंदर आएगा। तो वुंड मैनेजमेंट में क्या क्या आएगा? इरिगेशन, वॉशिंग आएगा हमारा। ओके, बेटाडीन एप्लीकेशन आएगा हमारा। देन एंटीबायोटिक, टिटेनस इंजेक्शन हम काइंड ऑफ लेना है। और अलॉन्ग विद दैट एंटीबायोटिक जो भी है इंट्रावीनस लो या फिर काइंड ऑफ ओरल लो, बट डेफिनेटली दे विल कम अंडर द वुंड मैनेजमेंट। ओके, तो वुंड मैनेजमेंट में टिटेनस आपको शॉट लेना है, एंटीबायोटिक लेना है और इरिगेशन वगैरह करना है। अलॉन्ग विद दैट जो इम्यूनोग्लोबुलिन है ना, ओके, रेबिस की इम्यूनोग्लोबुलिन है ऑलरेडी। जो रेबिस वायरस यानी कि जब डॉग बाइट करेगा, डेफिनेटली रेबिस वायरस हमारे बॉडी में जा रहा है। तो रेबिस वायरस जो जा रहा है उसको नलीफाई करने के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर जो एंटीबॉडी है ना अगेंस्ट दैट वायरस, ओके, अगेंस्ट दैट एजेंट हमने ऑलरेडी प्रिपेयर किया है एंटीबॉडी, वो भी नीडेड होता है इन आवर वुंड मैनेजमेंट। तो वुंड मैनेजमेंट में काइंड ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन भी हमारे इसमें इंक्लूड रहेंगे ना। जो रेबिस इम्यूनोग्लोबुलिन है ना, अल्टीमेटली इट न्यूट्रलाइज द रेबिस वायरस। ओके, और जो भी हमारा 20 यूनिट पर केजी, ये क्या है हमारे नॉर्मल डोज है। और मैक्सिमम हम 1500 यूनिट काइंड ऑफ वी कैन गिव अ काइंड ऑफ द रेबिस इम्यूनोग्लोबुलिन्स टू द पेशेंट। ओके, मैंने आपको बताया कि वुंड मैनेजमेंट किसको नीडेड है। वुंड मैनेजमेंट कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 को नीडेड है। कैटेगरी 1 को वुंड मैनेजमेंट नीडेड नहीं है। कैटेगरी 1 को हम सिर्फ 5 डोज देंगे। ओके, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जितने भी है ना कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, तीनों को हमें रेबीज वैक्सीन देना है। बट अलॉन्ग विद दैट वुंड मैनेजमेंट हमें कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 को देना है। बट यू हैव टू रिमेंबर वन मोर थिंग्स कि जितने भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो पेशेंट होंगे ना, अगर वो कैटेगरी 1 में आएंगे या फिर कैटेगरी 2 में या फिर कैटेगरी 3 आएंगे, we will give a kind of wound management to all the kind of category। okay, तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन है, अगर वो कैटेगरी 1 में भी आता है, बट डेफिनेटली वी विल गिव अ काइंड ऑफ वुंड मैनेजमेंट अलॉन्ग विद दैट रेबीज वैक्सीन। ओके, तो वुंड मैनेजमेंट विद रेबीज वैक्सीन किसको नीडेड है? कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 को नीडेड है। बट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है तो और कैटेगरी 1 में आता है, बट डेफिनेटली वी विल गिव अ काइंड ऑफ वुंड मैनेजमेंट टू दैट पर्सन ऑल्सो। तो वैक्सीनेशन की 5 डोज होगी, जो हम वैक्सीन बोल रहे हैं रेबीज वैक्सीन की 5 डोज होगी। फर्स्ट डे, थर्ड डे, 7th डे, 14th डे और 28th डे। ओके, फर्स्ट डे, थर्ड डे, 7th डे, 14th डे और 28th डे। पहले 14 काइंड ऑफ यू कैन से इंजेक्शन वगैरह नीडेड थी ऑन द कॉन्सिक्यूटिव डे पर्पस, बट डेफिनेटली नाउ दैट रेजिमेन गेट चेंजेस। फर्स्ट डे, ओके, ऑन द डे द पर्टिकुलर डॉग हैज़ बाइट, ओके, उस पर्टिकुलर बाइट पे आपको करना है। ओके, एंड अल्टीमेटली जो रेबिस जो इम्यूनोग्लोबुलिन है ना, आपको कब तक देना है? आपको रेबिस जो इम्यूनोग्लोबुलिन है इनटू वुंड देना है जहाँ पे बाइट किया है, या फिर अराउंड द वुंड आप दे सकते हो एज सुन एज पॉसिबल विद इन 7 डे ऑफ द इंजरी। ओके, रेबिस इम्यूनोग्लोबुलिन आप दे सकते हो विद इन 7 डे ऑफ इंजरी। ओके, विदाउट मिस्टेक यू हैव टू गिव द रेबिस इम्यूनोग्लोबुलिन टू द कैटेगरी 1, कैटेगरी 3 कैंडिडेट्स। ओके, नाउ वैक्सीनेशन की 5 डोज मैंने आपको बताई, फर्स्ट डे, थर्ड डे, 7th डे, 14th डे एंड 28th डे। 6 डोसेस नीडेड इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट। ओके, 6 डोसेस, जो 6 डोज होगा वो अल्टीमेटली 90th डे पे लगेगा, 90th डे। ओके, तो फर्स्ट डे, थर्ड डे, 7th डे, 14th डे, 28th डे, ये हमारे नॉर्मल 5 डोसेस हैं इन आवर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। ओके, अलॉन्ग विद दैट वुंड मैनेजमेंट। अगर मैं बात करूँ कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 की, या फिर कैटेगरी 1 में, जो भी कैटेगरी 1 में क्या सिर्फ नीडेड है, सिर्फ वैक्सीनेशन नीडेड है। कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 को क्या नीडेड है? वुंड मैनेजमेंट अलॉन्ग विद दैट वैक्सीनेशन 5 डोज, फर्स्ट डे, थर्ड डे, 7th डे, 14th डे, 28th डे। ओके, बट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, तो जितने भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है काइंड ऑफ कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 2 है, कैटेगरी 3 है, अगर वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, ओके, तो डेफिनेटली वी विल गिव ओन मैनेजमेंट वैक्सीनेशन। एंड वैक्सीनेशन उनके लिए 6 डोज रहती है। 6 डोज, जो 6 डोज होगा वो 90th डे पे हम देंगे। तो अल्टीमेटली दिस इज ऑल एस्पेक्ट विद अवर रेबीज वैक्सीन। रेबीज वैक्सीन अल्टीमेटली लाइफोलाइज फॉर्म में रहता है, मैंने आपको बताया, और इसको डाइल्यूट करने के बाद नॉर्मल सलाइन या फिर डिस्टिल वाटर से हमें डाइल्यूट करने के बाद 1 ml इंट्रामस्कुलर इसको देना रहता है। तो 5 डोसेस फॉर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस पर्पस एंड 3 डोसेस फॉर प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस हमें क्या करना रहता है, इसको देना रहता है। ओके, तो दैट इज ऑल।